नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर। पृथला विधानसभा के गांव असावटी में वहां के पूर्व सरपंच धर्मपाल सिंह से हमारे संवाददाता धीरज कौशिक ने विशेष बातचीत की, चुनावी मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने विधायक नैनपाल रावत द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी ब्यौरा लिया। देखिए एक रिपोर्ट। चुनावी सरगर्मियां चलने लगी हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन का दौर जारी हो गया है ग्रामीण क्षेत्रों में। आज हमारे साथ मौजूद हैं असावटी से पूर्व सरपंच हैं और सरपंच पद के दावेदार भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सरपंच साहब, न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई, आपको भी विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं जो आपने हमारे से बातचीत करने का टाइम निकाला। सरपंच साहब, चुनावी दौर है, क्या कुछ ऐसी समस्या हैं जिनको उठा के आप सरपंची का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं? देखो, गांव में समस्या तो काफ़ी होती हैं, लेकिन ये कोरोना की वजह से 2-2.5 साल ऐसे ही निकल गया। हमारे विधायक जी नैनपाल रावत जी हैं, उनसे कह कर के हमने काफ़ी काम कराने हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में हैं और हमारी लिस्ट में भी हैं। और जैसे ही अब पंचायत का चुनाव आ जाएगा, पंचायत का चुनाव होने के बाद हमारे सारे काम जो हैं, हमारा पहला तो काम है उसका एक हॉस्पिटल हम गांव में बनाना चाहेंगे विधायक जी से कह करके, और विधायक जी बनवा देंगे क्योंकि हमारी पंचायत के पास ज़मीन बहुत है इस काम के लिए। सरपंच साहब, कहीं ना कहीं जो सरपंची के बस्ते जमा हुए 1.5 साल से लगभग ऊपर का समय हो चुका है। गांव में अभी सफाई की व्यवस्था की हम बात करें और रोडों की बात करें, अभी वो व्यवस्थाएं अभी दुरुस्त नहीं दिख रही हैं क्योंकि सरपंच अभी मौजूदा है नहीं। छोटी छोटी समस्याओं के लिए विधायक साहब का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, क्योंकि सरपंच मौजूद रहे तो सरपंच अपने गाँव की समस्या निपटा सकता है। कितना बड़ा चुनौती समझ रहे हैं इस चीज़ों को भी? हाँ, ये समस्या तो एक बहुत बड़ी है, क्योंकि गांव की जो समस्या होती हैं, गांव का व्यक्ति सरपंच के पास सीधा चला जाता है और अपने काम करा लेता है। लेकिन सरपंच के बस्ता जमा होने के बाद में पूरे हरियाणा में कहीं सरपंच काम नहीं करा पा रहे हैं। सारे के सारे काम विधायक जी के द्वारा होते हैं और हमारे गांव में तो विधायक जी काफ़ी काम करा रहे हैं। कई सड़कों का काम चला हुआ है हमारे गाँव के अंदर, और जो भी छोटे मोटे काम है, चाहे वो पानी की पाइपलाइन का काम हो, वो गांव के अंदर चला हुआ है। और कई सड़कों पर असावटी में काम चला हुआ और कई सड़क असावटी में विधायक जी ने बनवा भी दी हैं। विधायक नैनपाल रावत जी का पैतृक गांव असावटी है, क्या कुछ जनोद्धार और क्या उम्मीद अभी विधायक साहब से आप रखते हैं? हाँ, विधायक जी तो बहुत उम्मीद है। मैंने बताया ना, एक तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल की समस्या है। हमारा बहुत बड़ा गांव है और कई गांव हमारे आसपास भी लगते हैं, तो प्राथमिकता के तौर पर हम जो है विधायक जी से कह करके एक हॉस्पिटल बनवाएंगे। और हमारे गांव के अंदर एक खेल के मैदान की बहुत ज़रूरत है बच्चों को, क्योंकि जब भी हम गाँव में जाते हैं तो हर युवा जो बच्चे हैं वो हमसे कहते हैं सरपंच साहब एक स्टेडियम बनवाया जाए। तो हमारे पास काफ़ी ज़मीन है पंचायत के पास, और जैसे ही चुनाव हो जाएंगे विधायक जी से कह करके एक स्टेडियम भी हम वहाँ असावटी में बनवाएंगे। अच्छा, स्टेडियम बनवाएंगे। और अभी जो फिलहाल की जो स्थिति की हम बात करें असावटी गांव की, क्योंकि पूरे पृथला विधानसभा का जो चेहरा है, जो पृथला विधानसभा की जो नज़रें हैं वो असावटी गांव पे ज़्यादा टिकी रहती है, क्योंकि हमारे विधायक साहब का ये पैतृक गांव भी है। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी नहीं हो पाई हैं और बहुत जल्द होने का आश्वासन विधायक साहब देते हैं कि जल्दी हो जाएगा, कोई कायाकल्प ऐसा होने वाला है? हाँ, बिल्कुल है। अब जैसे असावटी के अंदर एक सड़क का काम चला हुआ है गांधी भवन और स्कूल के पीछे। एक सड़क नरेश की दुकान से और जमील के मकान तक बनवा दी गई है। हमारी एक पीमनी जो जोड़ है उसके पास जो फिरनी है वो बहुत अच्छी फिरनी सीमेंटेड बनवा दी गई है। और गांधी भवन से और रेलवे स्टेशन तक की सड़क भी बनवा दी गई है। और असावटी से प्याले तक की जो सड़क है वो भी बनवा दी गई है। और असावटी से सीकरी सड़क जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, वो सड़क भी विधायक जी ने बनवा दी है। और भी काफ़ी काम है जो कि असलियत में जो जब पंचायत बन जाएंगी उसके बाद विधायक जी से कह करके हम सारे काम करेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि विधायक जी असावटी के अंदर बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैं तो ये कहूँ पूरे जितने विधानसभा क्षेत्र हैं पृथला के अंदर, उसके अंदर भी अपने हिसाब से विधायक जी अपनी मेहनत से सीएम साहब से मिल करके कई काम करा रहे हैं जो मेरी भी नज़र में है थोड़े बहुत काम। जैसे मैं आपको बता दूँ, पृथला से सहराला के लिए सड़क बनाई जा रही है, बगोला से जनौली, मोहला से सहराला, मोहला से लोजगानी और दयालपुर से मोहना, फतेहपुर से मांदगोल के लिए सड़क, जवा से नरियाला, सिकंदरपुर से दहलाका और सरूरपुर से करनेरा के लिए सड़कों पर काम चला हुआ है और कई सड़क पहले बन भी गई हैं। सरपंच साहब, कहीं ना कहीं रोज़गार की हम बात करें, एक बहुत बड़ी युवाओं के लिए एक चुनौती का सबब बना हुआ है। कहीं ना कहीं विधायक साहब रोज़गार देने में भी कहीं ना कहीं दे रहे हैं, युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ अछूते हैं युवा। आप सरपंच बनते हैं तो युवाओं के लिए क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी आपकी? हाँ, अगर मैं पूरे
स्टेट की बात करूं या अपने विधानसभा क्षेत्र की या गांव की मैं बात करूं तो बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोज़गारी इतनी है कि हर परिवार के अंदर बच्चे ने डिप्लोमा, डिग्री, बीटेक वगैरह किया हुआ है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी विधायक जी के यहाँ कुछ ना कुछ, चाहे वो डीसी रेट पे और चाहे वो प्राइवेट कंपनियों में, हम जो है विधायक जी से पूरा एक मीटिंग लेकर के एक पूरा जोर देंगे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, इन कंपनी वालों से मिलकर के एक मीटिंग करके कुछ बच्चे इन प्राइवेट कंपनियों में भी लगवाए जाए। शायद पहले भी काफ़ी बच्चे लगाए हैं, कई बच्चों ने मेरे से कहा है जी हम विधायक जी ने लगाए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे प्राइवेट कंपनियों में लगें और डीसी रेट पर जो भी लग सके उन बच्चों को विधायक जी लगाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रोज़गार जो सरपंच साहब देने का एक वादा कर रहे हैं विधायक साहब के सहयोग से, और सरपंच पद पर आसीन होने के बाद कहीं ना कहीं युवाओं को एक रोज़गार का मुद्दा और विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। न्यूज़ NCR के लिए धीरज कौशिक की रिपोर्ट।